7 साल हो गए। कौन है जो तुम्हें लगातार मैसेज भेज रहा है? नहीं, सहकर्मी, सहकर्मी, सहकर्मी। मैंने सोचा ही था तुम्हारे बाहर एक और औरत है। तुम्हें लगता है तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी। जब मुझे वह बुरी औरत मिल जाएगी मैं उसके दांत तोड़ दूंगी, पैर तोड़ दूंगी। मैं उसे बेनकाब करूंगी, उसे रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा करूंगी, समाज के सामने गली का कुत्ता बना दूंगी। मेरे आदमी को बहकाने वाली बुरी औरत, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बुरी औरत बाहर आओ, बुरी औरत को हराओ। बुरी औरत मर जाओ, जल्दी देखो नीचे बुरी औरत को पकड़ने के लिए चिल्ला रहे हैं। बहनों, नारे लगाओ, बुरी औरत को हराओ। बुरी औरत इंसान बनने के लायक नहीं है, बुरी औरत को हराओ। बुरी औरत इंसान बनने के लायक नहीं है। टीवी के सामने बैठे दर्शकों, लाइव स्ट्रीम के परिवार वालों, मैं आज यहाँ खुद के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि उन लोगों को चेतावनी देने के लिए आई हूँ। तुम लोग दूसरों के परिवार तोड़ने वाले बुरे लोग हो, बुरे लोग हो, गंदे नालों के चूहे हो। तुम्हें सबसे क्रूर सजा मिलनी चाहिए। हम किसी भी बुरे व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। क्या यह मेरे पति का नया नियुक्त सहायक लियू नहीं है? ये वाली कंपनी में नई नियुक्त हुई सहायक पत्नी जी, कृपया देख ले। जब तक काम अच्छा हो, चाहे वह लड़का हो या लड़की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम तय करो। पत्नी जी का विश्वास धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपकी शाखा को संभालने के लिए चिंता मत करो। हेलो पति जी, तुमने कुछ दिन पहले नियुक्त किया था वह सहायक लियू, क्या वह इन दिनों काम पर आई है? उसने छुट्टी ली है। क्या हुआ? क्या तुमने उसका लाइव स्ट्रीम नहीं देखा? मैं वाह, जल्द ही क्लाइंट से मिलने जा रहा हूं। बाद में बात करता हूं। तुमसे प्यार करता हूं। मैं क्या सोच रही हूँ, पति जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वह कभी धोखा नहीं देंगे। जल्दी देखो, वे बुरी औरत के घर में घुसने जा रहे हैं। बुरी औरत बाहर आओ, बुरी औरत को हराओ। ऐसा लगता है कि वे हमारे विला की तरफ आ रहे हैं। बुरी औरत को हराओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? घर में जबरदस्ती घुस रहे हो। मैं क्या करूंगी? तुम बुरी औरत, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? यह मेरा घर है। तुम लोग तुरंत बाहर जाओ। किसने मुझे अंदर आने दिया? तुम्हारा घर, बाहर जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी सब कुछ मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें दिया है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहा जाता है कि आजकल की बुरी औरतें नामी लोगों की तरह बनकर बड़े घरों में रहती हैं। लगता है यह सच है। इतने बड़े घर में अकेले रहना बहुत शानदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि अमीर आदमी से चिपकी रहती है। मारो इसे। बुरी औरतें लोगों को देखने से डरती हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, हम यहाँ लाइव हैं। हजारों लोग तुम्हें देख रहे हैं। क्या तुमने गलत व्यक्ति को पहचाना है? गलत पहचाना? क्या मैं उस औरत को गलत पहचानूंगी जिसने मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाया है? तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई मेरे बॉयफ्रेंड के पैसे लेकर? इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हो। तुम क्या कह रही हो? तुम इंसान की तरह दिखती हो, कुछ और बनो। बुरी औरत बनकर मार खाने के लायक है। वह इतनी कम उम्र में इतने बड़े बंगले में रहती है। यह सब आदमियों के साथ सोकर हासिल किया है। हम औरतों का मुंह काला करती है। अगर पुराने जमाने में होती तो इसे पानी में डुबोकर मार डाला जाता। तुम्हें खुश होना चाहिए कि अब कानून का जमाना है, नहीं तो तुम लाश बनकर बाहर जाती। तुम्हारा नाम लियू है ना? तुमने गलत व्यक्ति को पहचान दिया है। मेरा पति है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं जानती। तुम अभी इन लोगों को लेकर बाहर जाओ। मैं तुम्हें पीड़ित समझकर तुमसे बहस नहीं करूंगी। तुम्हारे पास बुरी औरत बनने की हिम्मत है, लेकिन इसे स्वीकार करने की नहीं है क्या? तुम्हारे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच की चैट है। यह सब तुम्हारे बुरी औरत होने का सबूत है। यह कैसे हो सकता है? WA
पति कब घर आएंगे? तुम्हारी याद आ रही है? यह सब WA के फोन से ली गई चैट है। बुरी औरत। मुझे WA ने बुरी औरत के नाम से सेव किया है। यह कैसे हो सकता है? यह सब चैट झूठी है। तुमने बुरी औरत बनने का साहस किया, लेकिन इसे स्वीकार करने का नहीं है क्या? तो क्या तुम कहोगी कि यह फोटो भी झूठी है? तो ली यू के मुंह से निकली बुरी औरत। मैं हूँ उसकी पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड मेरा पति है। तुम्हारे शरीर से इतनी तेज खुशबू क्यों आ रही है? अभी कहाँ गए थे? अभी कुछ स्टार्टअप करने वाले छात्रों से मिला था। ये लड़की जिसके पास पैसे नहीं है और उसकी पसंद भी खराब है, इतनी खराब खुशबू वाला परफ्यूम इस्तेमाल करती है। इतनी खुशबू पाने के लिए कितना स्प्रे करना पड़ा होगा? यह कपड़ा फेंक दो। पंक्ति। पत्नी की बात सुनो। ली यू के शरीर से यह परफ्यूम की खुशबू आई है। मैंने पहले भी सूंघी है। पता चला कि अच्छे पति होना WA का नकाब था। वो सारी देखभाल और रोमांस झूठे थे और मेरी पीठ पीछे असिस्टेंट के साथ धोखा दे रहा था। ली यू, मैं सलाह देती हूँ कि तुम WA से साफ साफ पूछ लो, मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है? पूछने की क्या जरूरत है? मुझे बुरी औरतों से नफरत है। दुनिया की सारी बुरी औरतों को मर जाना चाहिए। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम्हें तो मजा और मर्द पसंद है ना? आओ, उसके कपड़े उतार दो, सबको दिखाओ। उसकी यह हालत। नहीं नहीं नहीं। अब नहीं कह रही हो? जब बिस्तर पर मर्दों को लुभा रही थी तब क्यों नहीं कह रही थी नहीं? ली यू, तुम खत्म हो गई हो। तुम एक बुरी औरत हो। मैंने मारा तो मारा। तुमने मेरे मर्द को लुभाया, अब और लुभाओगी। तुम अच्छी तरह से पूछ लो, किसने किसके मर्द को लुभाया? कैमरे के सामने। तुम करनी हिम्मत करो, पर बात करनी नहीं। मैं आखिरी बार तुम्हें सलाह देती हूँ, इन लोगों को लेकर चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम एक नीच चीज हो। मुझे धमकाने की हिम्मत कर रही हो? मैं असली पत्नी हूँ। मेरे मर्द के पैसे पर पल रही हो। ऐसे अकड़ रही हो जैसे तुम्हारे पास 2 करोड़ हो। लगता है तुम्हारी जिंदगी काफी अच्छी चल रही है। दुर्भाग्य से मैंने पकड़ लिया। तुम रुको, वह फ्रांस से लाया गया मेरा कीमती परफ्यूम है। हम खुशबू अच्छी है, पर तुम जैसी बुरी औरत इसकी हकदार नहीं। तुम उसे नीचे रखो, वह पिछले महीने मैंने लाफाइट एस्टेट से लाया था, लाखों का है। इतनी अच्छी चीज मैंने तो नहीं पी, पर तुम जैसी बुरी औरत दूसरों के पैसे से अपनी जिंदगी जीना पसंद करती हो। अपनी जिंदगी का मजा ले रही हो। ली यू, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। बहुत ज्यादा। जब तुमने मेरा आदमी छीना, तुमने मेरी जगह ले ली, हर किसी के साथ रही। जब तुमने अवैध संबंध बनाए, तुमने कभी सोचा भी नहीं तुम खुद कितने ज्यादा हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाया नहीं, अच्छे इंसान बनो, नहीं तो बुरी औरत बनने की जिद कर रही हो? अगर किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यही है तुम्हारी बेवफाई, नैतिक पतन, लोगों को आकर्षित करने और बेवफाई का नतीजा। तुम्हें इसका फल मिलेगा। फल? तुम्हारा फल मैं हूं, उसे पकड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें पता चलेगा औरत होने का फल। पागल, तुम लोग मुझे छोड़ो। मैं उसकी यह खाल उतार दूंगी। आओ, कैमरा उस पर फोकस करो। क्या कर रहे हो? तुम लोग पागल हो, तुम लोग अपराध कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है? क्या कर रहे हो? जल्दी से पत्नी को प्रणाम करो। तुम लोग पागल हो, यह अपराध है। तुम्हें मुझे सिखाने का अधिकार किसने दिया? वो ये शुरू में गांव का गरीब लड़का था। अगर उसने मुझसे शादी न की होती, वह इतनी जल्दी CEO नहीं बन पाता और उसकी कार्यक्षमता के कारण सहायक कंपनी लगभग दिवालिया हो गई होती। अगर मैंने हर जगह उसका साथ न दिया होता तो उसके पास आज नहीं होता। तुम जैसी नैतिक रूप से गिरी हुई औरत। मैंने सोचा। उत्तेजक।
मैंने नहीं सोचा था वह बाहर किसी और को पाल रहा है मेरे सामने। निर्दोष, धर्मपरायण, तुम लोगों ने अच्छा तोड़ा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुआवजा देते समय भी इतने ही उत्साहित रहोगी। कहीं ऐसा न हो कि तुम मुझसे माफी मांगने के लिए घुटने टेक दो। हा, माफी मांगो। तुम्हें शायद पता नहीं मेरे पति कितने शक्तिशाली हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ वह कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। हेलो पत्नी। हेलो पति, मैंने आज एक औरत का घर तोड़ दिया। वह मुझसे पैसे मांग रही है। तुम्हें दुख नहीं होगा ना? प्रिया, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, तोड़ो। वो पैसा तुम्हारे पति की नजर में कुछ भी नहीं है। तुम जल्दी से अपनी प्रिया को घर ले जाओ। उसे बताओ कि असली औरत कौन है। मदद मांगने की कोशिश कर रही हो। पहले तुमने मौका पाकर घुसपैठ की। आज मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगी। तुम सच में सोचती हो तुम्हारे ये नकली सामान, क्या मुझे सच में परवाह है? इसके अलावा ये सब बेकार सामान भी मेरे पति ने तुम्हें खरीद कर दिया है। दोस्तों, कैसा लगा? मजा आया? एक ऐसी बुरी औरत जो पैसों के लिए अपना शरीर बेच सकती है, वह यहाँ अमीर बनने का नाटक कर रही है। इतनी नकली विदेशी शराब और लग्जरी सामान जमा करना, दिखावे की भूख, बिना मेहनत किए सब कुछ पाना, ऐसे समाज के कीड़े। कोई साफ किया जाना चाहिए आज। तुम सभी के करके मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देने वाली। इस घर को मैं देखकर ही घिन महसूस करती हूँ। यहाँ की हर चीज मैं सब नष्ट कर दूंगी। तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें औरत बनने का अंजाम बताने भगवान तुम्हें नहीं लेते तो मैं ले जाऊंगी। यहाँ एक ज्वेलरी बॉक्स है। इसे हाथ मत लगाना। क्या हुआ? अब डर गई? तुम जितना शरारत करना चाहो करो, लेकिन मेरी हद मत छूना। यह मेरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसे वापस करो। बस एक मोती की हार है, ज्यादा कीमती भी नहीं। वह मेरी माँ की यादगार है। इसे वापस करो। चाहिए? लेने आओ। वापस करो। एक्सायन माँ जा रही है। माँ हमेशा तुमसे प्यार करेगी। माँ, सब देखो जल्दी। यह औरत रो पड़ी। बेशर्मी से बुरी औरत बनते समय आज का दिन आएगा, यह क्यों नहीं सोचा? जल्दी यूयू के सामने घुटने टेको, सिर झुकाकर माफी मांगो। दोस्तों, यही होता है बुरी औरतों का अंजाम। जब भी हम बुरी औरतों को सजा देने वाली 3 कदम बढ़ाती है। कोई बुरी औरत ऐसी नहीं जिसे हम सबक न सिखा सकें। एक और बार हिलकर दिखाओ। दिखाते हैं। मैंने सिर्फ तोड़ा ही नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत पर जोर से कदम भी रखूंगी। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? यहाँ कोई बिना अनुमति घर में घुसा है, निजी सामान तोड़ रहा है, करोड़ों रुपए की कीमत का। मैं उन्हें जेल में सड़ने दूंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बुरी औरतों को सजा दे रहे हैं समाज की भलाई के लिए। क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुम सच में सही हो? तुम्हें लगता है कि कुछ लोगों को बुला लेने से तुम बेलगाम हो जाओगे? क्या तुमने स्कूल नहीं पढ़ा है? भीड़ जमा करके उपद्रव कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है? जो नुकसान तुमने किया है उसे तुम सहन कर सकते हो? जमीन पर बहुत सी टूटी हुई चीजें हैं जो मेरे घर की
पीढ़ियों से चली आ रही निधियां हैं, मैं सही से गिनती नहीं कर सकता, लेकिन अनुमानित रूप से कई करोड़ की हैं। मैनेजर, मेरे वकील को फोन करो और एक अकाउंटेंट और मूल्यांकन विशेषज्ञ को नुकसान की गणना के लिए बुलाओ। मैं चाहता हूं कि वे पूरा मुआवजा दें। चिंता मत करो मिस, इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग यहाँ डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये सब मेरे आदमी की चीजें हैं। मैं जैसे चाहूँ वैसे तोड़ सकती हूँ। हाँ, ये सब चीजें पूरी तरह से यूयू के बॉयफ्रेंड की हैं। हम उसका कचरा साफ कर रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। तुम कह रही हो कि ये तुम्हारे आदमी की चीजें हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? हमारे वादे और प्रतिज्ञाएं ही सबूत हैं। हमारे हर पल ही सबूत हैं। अब मैं उसे यहाँ बुलाऊंगी, तुम जैसी बेशर्म चीज को सच्चा सबूत दिखाऊंगी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। कॉल नहीं लग रही। घर आओ, घर में किसी ने तोड़फोड़ की है। कम से कम कई करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी तक लोग बुला रही हो, तुम चाहे अपने पूरे परिवार को बुला लो। कुछ नहीं होगा, पूरा परिवार कचरा है। तुम थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कुछ होता है या नहीं। चाहे तुम किसी को भी बुला लो, तुम एक नीच इंसान हो और दुष्ट औरत हो। आज लाखों लोग तुम्हारा मजाक देख रहे हैं, लोग बुला रही हो। क्या उम्मीद कर रही हो कि कोई तुम्हारी मदद करेगा या क्या? तुम्हें नंगा नहीं किया, यही तुम्हारे लिए इज्जत है। तुम लोग न्याय के पक्ष में हो और मुझ पर दया कर रहे हो। बिल्कुल। तुम उसके साथ कितने समय से हो? 3 साल 6 महीने 3 दिन 12 घंटे 9 मिनट और सेकंड। इतना लंबा समय? तो यह सच्चा प्यार और गहरा रिश्ता होगा। बकवास। उसने मुझसे शादी करने का वादा भी किया था तुम्हारे साथ। बस मजे कर रहा था जब तक मैं खुश था। चाहे मैं तुम्हें अपंग बना दूं, वह बस मेरे लिए ताली बजाएगा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक बुरी औरत का क्या हश्र होता है। तुम फिर क्या करने वाले हो? बिल्कुल समाज के लिए। तुम जैसे निकम्मे को साफ कर दूंगी। मैं देखता हूं कि कौन बेवकूफ है जो मेरे घर में उपद्रव कर रहा है। तुमने क्या किया? मैंने बेशक इस बुरी औरत को जो तुम्हें बहकाती थी, उसकी सजा दिलवाई। अगर मेरे ये फैंस न होते, जानकारी इतनी तेज न होती, मुझे पता भी न होता कि तुम्हारा एक बंगला है जो सिर्फ औरतों को रखने के लिए है। तुम सच में बहुत होशियार हो। यह औरत, मुझे जो तुम्हारी असली पत्नी हूं, बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती। ये सब तुम्हारे फैंस हैं। हाँ प्यारे, सबने देख लिया, यह औरत न सिर्फ बुरी है, बल्कि सबके सामने मुझे परेशान करती है। अगर तुमने मेरा साथ न दिया, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। WUA, मेरे बेहतरीन पति। अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता, तो मुझे यकीन न होता कि तुम मुझे धोखा दोगे। हमारी 7 साल की शादी को मजाक बना दिया। तो क्या तुम लियू के बॉयफ्रेंड हो? बिल्कुल, तुमने सही देखा, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम क्यों चुप हो? क्या तुम अब भी इस बुरी औरत का साथ दोगे? बोलो। क्या हो रहा है? और क्या होगा, मैंने तुम्हारी चैट से तुम्हारा राज पता लगा लिया। अगर मैं इतनी चालाक न होती, तो तुम मुझे धोखा दे देते। दोनों को इंटरव्यू पास करने की बधाई। कृपया मेरे साथ आएं और ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा करें। पापा की कंपनी की सजावट उनकी शख्सियत की तरह ही है, बहुत पुराने ढंग की। अगर मैं होती, तो ऑफिस में कुछ और सजावट की चीजें रखती। झुएक्साइन, जियांगचेन की सबसे अमीर लड़की, स्कूल में क्लास के अलावा कभी दिखाई नहीं देती। इस बार उसके करीब आने का मौका मिल गया है। माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। तुम ठीक हो ना? असल में मैंने रास्ता नहीं देखा और तुमसे टकरा गई। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? आखिरकार मैंने ही रास्ता रोका था। दर्द हुआ होगा। ये नाश्ता आज सुबह तुमसे टकराने की माफी है। तुम जल्दी से खा लो। वह अभी तक नहीं गया। कितना मेहनती है।
परमानेंट लिस्ट में WUA का नाम क्यों नहीं है? मिस, WUA दिन में काम करने में बहुत धीमा है। ओवरटाइम पैसे के लिए वह जानबूझकर काम को रात तक खींचता है। यह चेयरमैन ने उसे निकालने के लिए कहा है। उसे रखो, पापा को मैं मना लूंगी। हालांकि WUA काम करने में धीमा है, लेकिन वह जानबूझकर काम नहीं डालता, वह मेहनती है। मैं भी अपने आप से शर्मिंदा हूँ। ठीक है बड़ी बहन, मैं अभी करता हूँ। क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? मुझे कंपनी से स्थायी होने की सूचना मिली है, इसलिए मैं ये अच्छी खबर आपको पहले बताना चाहता था। आप जानते हैं, कंपनी में मैं सिर्फ आपसे ही अच्छी तरह जानता हूँ। बधाई हो, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, जारी रखो। क्या मैं आपको खाने के लिए बुला सकता हूँ? चलो। मेरे पिताजी ने फिर से मेरी माँ का जन्मदिन भूल गए। सिर्फ मुझे याद है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। झू बहन, आप और मत पियो। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पहले इसे संभालता हूं। आप यहां मेरा इंतजार करें, इधर उधर मत जाइए। अरे, छोटी बच्ची अकेली हो क्या? देखने में काफी आकर्षक लग रही हो। बहन, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मुझे मत छुओ। चलो, मैं तुम्हें मां के पास ले जाता हूं। गंदी औरत, अच्छे से नहीं मानोगी तो मजबूर करूंगा। आज मैं तुम्हें जरूर संभालूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ। उसे छोड़ दो। चले जाओ। झू बहन, मुझे मत छुओ। झू बहन, मैं हूं, डरो मत। वे मेरे द्वारा भगा दिए गए हैं। मैं वापस आ गया हूं। एक्साइन, एक्साइन, तुमने कहा था तुम मुझे अपने पिताजी से मिलाने वाले थे। मुझे यहां क्यों लाए हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन तुम मुझे वादा करो। तुम सुनने के बाद गुस्सा मत करना। दरअसल मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, मेरी असली पहचान है झू समूह, झू शेंगजियांग की बेटी, भविष्य में झू समूह की उत्तराधिकारी। तुम क्या कह रहे हो? ये क्या है? तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई भी तुम्हें गलत नहीं कह सकता। बिल्कुल नहीं। मिस, आप वापस आ गई हैं। मालिक घर पर आपके खाने का इंतजार कर रहे हैं। ये श्री W है ना? नमस्ते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झू का घर इतना शानदार होगा। झू एक साइन, मैं तुम्हें पाने के लिए दृढ़ हूं। बैठो। यह मेरे पिता है। पिता? अरे नहीं, चाचा। मेरा नाम WA है। WA, गांव से आया हूं, गरीब और साधारण। मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हें क्या हक है मेरी बेटी से शादी करने का? पिता, आपने कहा था कि किसी की विश्वसनीयता देखनी चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि पर नहीं। चाचा, हालांकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे एक्साइन से शादी करने की अनुमति देंगे तो मैं झू परिवार का एक पैसा भी नहीं लूंगा। मैं अपने मेहनत से एक्साइन के लायक बनूंगा, अपने दम पर। क्या तुम जानते हो कि हमारा झू परिवार कैसा है? कितने ही प्रतिभाशाली और सुंदर युवक हैं जो मेरी बेटी से शादी करने की कतार में खड़े हैं। तुम अपनी हैसियत नहीं जानते। हालांकि मेरे पास उनके जितना पैसा नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं एक्साइन से सबसे ज्यादा प्यार करूंगा, उसकी हमेशा रक्षा करूंगा। तुम्हारी ये बातें छोटी लड़कियों को बहलाने के लिए ठीक है। तुम आखिर कौन हो जो मुझे धोखा दे सकता हो? झू शेंगटियान नहीं। पिता, मुझे पता है कि आपको उससे आपत्ति है, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती। 7 साल की शादी, 7 साल का साथ, और बदले में मिला तुम्हारा धोखा, एक बुरी औरत का अपमान और तुम्हारी अब की जिम्मेदारीहीनता। मैं
WA, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम उसे सबक सिखाने के बजाय क्यों नहीं कर रहे? या फिर क्या यह बुरी औरत तुम्हारी नजर में इतनी महत्वपूर्ण है? क्या तुम्हें डर नहीं कि वह हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी? क्या तुम्हें लगता है कि जब तक मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी गलत कर सकते हो? वो सभी गलतियां जो आदमी करते हैं, मैं माफ कर दूंगी? उसे तुमसे एक स्पष्टीकरण चाहिए। क्या तुमने सुना नहीं? मैं समझाओ, क्यों मैं बुरी औरत हूँ? ऐसे समय में जब बुरी औरत को पकड़ा जाता है, तुम्हें तो आकर मुझे थप्पड़ मारना चाहिए, मुझे डांटना चाहिए और मेरे साथ संबंध तोड़ना चाहिए, है ना? तुम्हें पता है WA, तुम अब भी क्या इंतजार कर रहे हो? तुम पहले अपने इन फैंस को लेकर बाहर जाओ, मैं इन बातों को संभाल लूंगा। चलो। पत्नी, पत्नी, मेरी बात सुनो। बोलो, आज मैं देखूंगी कि यह बुरी औरत और कैसे सताई जाएगी। ये बात मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या हुआ। मैं बुरी औरत हूँ। WA, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ, तुम्हारे करियर का ख्याल रखा, तुम्हारे परिवार का ख्याल रखा। आखिरकार मैं सिर्फ एक बुरी औरत हूँ। नहीं नहीं पत्नी, मेरी सिर्फ एक पत्नी है। ये बात वास्तव में कंपनी ने एक नई योजना बनाई है। जनमत का उपयोग करके कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहती है। फिर मैंने ये सब उसे सौंप दिया। सोचा नहीं था कि वो मुझे बिना बताए बस एक योजना बना देगी। इस औरत का दिमाग खराब है, ऐसा विचार सामने आया। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। गलतफहमी? मैं यह बुरी औरत आज लाइव और समाचारों में आ गई, मशहूर हो गई। तुम जानते हो कि हमारा परिवार जायांगचेंग का सबसे अमीर है। बचपन से मेरे पिता ने कम से कम दिखावा करने की कोशिश की, मुझे समाचारों के सामने कम से कम दिखाया। तुम हो हमारे जू परिवार को शर्मिंदा कर दिया। मैं जानता हूं, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। मैं कसम खाता हूं, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम झुएक साइन से प्यार करता हूं। आज की यह बात वास्तव में इसलिए हुई क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था, इसलिए ध्यान नहीं दिया। पत्नी, माफ करना, तुम्हें चोट पहुंचाई। लियू यू की बात, तुम मुझे संभालने दो, ठीक है? मेरा करियर अभी शुरू हुआ है। मैं नहीं कर सकता एक मूर्ख की तरह ऐसा कुछ करूं, अपना करियर बर्बाद कर दूं। तुम सच में मुझ पर विश्वास नहीं करते? हाँ, तुम बहुत चालाक हो, इसलिए तुमने मुझसे छुपाया। क्या सिर्फ धोखा देना इतना आसान है? लियू इतनी मूर्ख है। तुम WA सिर्फ उसके चेहरे के पीछे हो। मैं विश्वास नहीं करता। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। बस अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो अपने संपर्कों का उपयोग करो। ट्रेंडिंग से हटाओ, वीडियो हटाओ, जल्दी से इस मामले को शांत करो। मैं शांत करूंगा। हम पति पत्नी हैं, हमेशा एक है। हमें यह करना चाहिए, सुख दुख में साथ रहना चाहिए। तुम एक समझदार औरत हो। तुम नहीं चाहोगी तुम्हारा पति ऐसी बेवकूफी के कारण अपना भविष्य बर्बाद कर दे। तुमने जो मसला खड़ा किया है, मुझे एक पीड़ित के रूप में तुम्हारी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। तुमने मेरे पापा के सामने क्या वादा किया था, क्या भूल गए? मैं नहीं भूला। मैंने वादा किया था कि तुम्हें जीवन भर सुरक्षित रखूंगा, लेकिन मैं वाकई बाहर की अफवाहों को और बढ़ने नहीं दे सकता। अभी कंपनी ने एक नया करार किया है। अगर इस समय में तुम भी नहीं चाहोगे कि हमारी कंपनी इसी वक्त बंद हो जाए, है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूँ WA, तुम्हारी वह शाखा बंद हो जाए, मैं फिर से 1, 10, 20 खोल सकता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे जो चोट पहुंचाई है, मैं उसका बदला लूंगा, समझे? मैं समझता हूँ एक्साइन, बस मेरे लिए ऐसा करो, ठीक है? एक्साइन, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। एक्साइन, मैं मीडिया को संभालूंगा। तुम लियू को संभालो। टीवी चैनल को खबर रोकने के लिए कहो। पत्नी, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे पता था। तुम एक समझदार औरत हो। समझदार? मैंने सोचा था कि प्यार देने से तुम्हारी वफादारी मिलेगी, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारे झूठे मुखौटे को उतारना चाहता हूँ, यह देखने के लिए कि तुम वाकई क्या चाहती हो। औरत, अंदर छुपकर मेरे आदमी के सामने रोना बंद करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
पत्नी, तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभालूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने अभी तक उस औरत को सजा नहीं दी है। मेरी बात सुनो। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं जानता हूं, ये मामला मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, लेकिन तुम्हें भी आज की तरह मामले को इतना बड़ा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता? मैंने 19 साल की उम्र से तुम्हारे साथ रहना शुरू किया और तुम्हारे लिए गर्भपात भी करवाया। मैंने कम उम्र में ही अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, लेकिन तुमने क्या किया? बस तुम इसे आगे नहीं बढ़ाओ। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो। नहीं, मैं किसी भी हालत में माफ नहीं करूंगा उस औरत को जिसने दूसरे के परिवार को तबाह किया है। यूयू, मैं गलत था, मैं बेवकूफ था, मैं बेवकूफ था, मुझे रोक मत। मैं गलत था, मुझे रोको मत। तुम मत मारो। मैंने गलती की, मैं उस औरत के बहकावे में आ गया। यही तुम्हारा समाधान है। एक हाथ से खाते हो, दूसरे से देखते हो। WA, जब मैं तुमसे प्यार करता था, तुम जो कहते थे वही होता था। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम क्या हो? तुम मत मारो। इतना सुंदर चेहरा सूज गया है। मैंने ये सब किया ताकि मैं तुम्हारे लायक बन सकूं। तुम एक स्ट्रीमर हो, मैं तुम्हें कितने भी गिफ्ट दे दूं, मेरे पास उन बॉसों जितना पैसा नहीं है। हमारी कंपनी अभी एक प्रोजेक्ट मिला है, अभी विचाराधीन है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मुझे मत बर्बाद करो, ठीक है? वो हमारी कंपनी की एक सामान्य कर्मचारी है, हमेशा से मुझसे चिपकी रहती है। मैंने खुद को रोक नहीं पाया, मैंने कर दिया, लेकिन हमने सिर्फ एक बार किया। मैं जल्दी से उसे छोड़ दूंगा अगर ये बात बड़ी हो गई। सबको पता चल गया कि मैं और मेरा सबऑर्डिनेट, मेरा करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सामान्य कर्मचारी चिपकी रहती है। ठीक है WA, मैं तुम्हें दिखाऊंगा यह सामान्य कर्मचारी तुम्हारे लिए क्या करेगी। खुद तुम्हें नरक में धकेल देगी। तुम जानते हो मैं कितना दुखी हूं। मैंने सिर्फ वही गलती की जो हर आदमी करता है, चाहे मैं तुमसे विनती करूं, बेबी। तुम याद रखो, मैंने इस बार छोड़ने का फैसला किया है। यह तुम्हें माफ करने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम पर बुरा प्रभाव नहीं डालना चाहता। तुम सबसे अच्छी हो यूयू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो उससे माफी मांगने के लिए? चलो इस बात को यही समाप्त करें। क्या तुम मुझे उससे माफी मांगने के लिए कह रहे हो? माफ करना, मैंने गलती की, लेकिन यह बात खत्म नहीं हुई। इसे माफी कहते हैं। वो एक छोटी लड़की है, उसने गलती मान ली, ये मैंने ही किया है। सोच विचार करके एक्साइन ये बात वैसे भी एक गलतफहमी थी। मेरा मतलब है, चलो इसे यही समाप्त करें। इसे माफी कहते हैं। मैं तुम्हारे द्वारा तोड़ी गई हर चीज को। एक पैसा कम नहीं, वापस ले लूंगा। माफी मैं स्वीकार नहीं करती, यह सिर्फ एक शुरुआत है बाकी का। मैं चाहती हूं कि तुम 10 गुना 100 गुना चुकाओ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, एक औरत को जब पता चलता है कि उसका आदमी बेवफा है, वह कितनी भयानक हो सकती है। एक्साइन बस करो। मारा भी गया, गाली भी दी गई, ये बात यही खत्म हो जाए, ठीक है? एक्साइन, यह क्या हो रहा है? लगता है तुमने लाइव भी नहीं देखा। वे लोग मेरे घर आए और कहा कि मैं बुरी औरत हूँ। यहाँ सब कुछ तोड़ दिया। कौन? तुम किसे बुरी औरत कह रही हो? यह सब क्या बकवास है? तुम और WA इतने सालों से शादीशुदा हो।
वह औरत कहती है कि तुम बुरी औरत हो, जबकि वह खुद बुरी औरत है, ठीक है? क्या ऐसा हो गया है और तुम बैठे हो? मैं कहती हूँ दोस्त, तुम बहुत शांत हो। मैं और क्या कर सकती हूँ, उन 18वीं पंक्ति वालों की तरह। ऑनलाइन जाकर एक पोस्ट डालो कि मैं बुरी औरत नहीं हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि WUA बेफाई करेगा और न ही यह सोचा था। बुरी औरत झंडा लेकर लोगों के साथ मेरे घर आकर मारपीट करेगी। तुम्हें उस औरत से बदला लेना चाहिए और WUA से तलाक ले लो। मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा गुस्से में हो। मैं तो बस तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। मैंने अभी तलाक के बारे में नहीं सोचा, WUA ने मुझसे कहा। यह सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। कंपनी ने प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए जानबूझकर यह स्क्रिप्ट एक्टिविटी आयोजित की थी। बस उसे यह उम्मीद नहीं थी कि नायक वह होगा। इतनी बेतुकी बात तुम मानती हो? मानो तो क्या, न मानो तो क्या। एक्सायन, तुम पहले ऐसी नहीं थी। तुम्हें याद है जब हम स्कूल में थे, तुमने अपने उस बेवफा बॉयफ्रेंड को कैसे संभाला था? तुम तब बहुत तेज और साहसी थी। तुम्हें कॉफी पीने का मन कैसे हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है WUA इतनी मेहनत से यह सब क्यों कर रहा है? वह निश्चित रूप से इसलिए क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। तुम प्यार में अंधी मत बनो। मैं प्यार में अंधी नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत होशियार हूँ। अगर वह मुझसे तलाक लेता है तो वह खाली हाथ रह जाएगा। उसके पास कुछ भी नहीं होगा। शादी के दौरान अगर एक पक्ष बेवफा होता है तो दूसरा पक्ष खाली हाथ रह जाता है। शादी से पहले का समझौता वह ऐसी चीज क्यों साइन करेगा? सोचता हूँ तो मेरे माता पिता को दूरदर्शिता थी। शुरू में ही उन्होंने वो ये के साथ मेरे रिश्ते का विरोध किया था। मैं नादान थी, उनका दिल दुखाया। ये मामला मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाँ, किसी को सजा देनी हो, सबसे कारगर तरीका उससे कुछ छीनना नहीं। असली मार तो दिल पर करनी चाहिए। ली यूयू वाला मसला मैंने संभाल लिया है। बेचारी लड़की है, इतने पैसे फौरन नहीं जुटा पाएगी। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। किसी दिन लेकर आऊंगी, सामने माफी मांगेगी। ठीक है। तुम चिंता मत करो, हमारे बीच कुछ नहीं था। इस बार ज्यादती हो गई। काम खत्म होते ही तुम्हें लेकर विदेश घूमने चलेंगे। वैसे कुछ दिनों में क्लास रियूनियन है, मैं सोच रहा। अरे तुम तबीयत ठीक नहीं, आराम करो घर पर। आजकल के क्लासमेट्स तुम्हारे लेवल के नहीं रहे। छू मत मुझे, जाओ उस साइड चिक के पास। प्रिय, अच्छा गुस्सा मत होना, मैंने उससे नाता तोड़ लिया, कसम खाता हूं। उम्रदराज औरत में ऐसा क्या रखा है? मैं जानती थी तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। पता नहीं था यह भी इसी कॉलेज की है। हाँ, तुम्हारा मान रखूंगी, पर उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। कल वाला लाइव देखा? उस बेवफा को बीवी ने जमकर पीटा, मजा आ गया। पर वो रहती है जियांगजेंग के सबसे महंगे एरिया में। उसका शुगर डैडी तो बड़ा सेठ निकला। ऐसे बंगले में रखे बेवफा को अगर मैं बीवी होती, मैं तो टैंक लेकर घुस जाती वहां। हाँ हाँ, खैर मेरा लाओ तो भोला भाला है, सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वो बदचलन औरतें उसे भाती ही नहीं।
अरे, ये तो जोजिन है ना? ग्रेजुएशन के बाद से नहीं दिखी, आने की उम्मीद नहीं थी। ये शायद तुम्हारी पहली पार्टी होगी हमारे साथ। सच में जोजिन, तो आज कैसे निकल पड़ी अपने महल से? हम तो देखते रहते हैं आपके लग्जरी होटल्स के फोटो, वो बीचेस के रिसोर्ट, स्वर्ग जैसे नजारे। आइए बैठिए हमारी सुंदर रानी। कुर्सी खिसकाने की आवाज। सुनने में आया है जोजिन, तुम्हारे घर की हालत तो खराब थी ना? कॉलेज में ट्यूशन पढ़ाती थी ना? क्लास खत्म होते ही भाग जाती थी। रियूनियन तो कभी आई ही नहीं। इस बार तुमने कितनी बार नए कपड़े बदले हैं, यह भी नहीं दिखता। अब देखो, काफी सभ्य लग रही हो। यह है अमीर घराने में शादी कर ली। अमीर घराने। दरअसल मेरी पारिवारिक स्थिति हमेशा से अच्छी रही है और स्नातक होने के बाद मैंने खुद की कंपनी बनाई। ऐसा है, इसीलिए इतने ब्रांडेड बैग आसानी से लेकर आती हो। कितनी ईर्ष्या होती है। हाँ, हम औरतों को दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है खुद पर निर्भर रहना। यही तो है असली महिला शक्ति। सूक्सन बाज छू। आगे से सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा मेरे पति के प्रोजेक्ट में। उम्मीद है कि तुम उन्हें प्रमोट करोगी। कोई समस्या नहीं, हम सब पुराने सहपाठी हैं, आगे मौका मिलेगा और मिलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। बॉस छू जैसी ऊंची शाखा तक पहुंचना कितना अच्छा है। हाँ हाँ, चलो सब मिलकर बॉस छू को एक टोस्ट करें। हाँ, बॉस छू को एक टोस्ट करें। दूसरी पत्नी बनना यह तो सामान्य नहीं है। सहपाठी मिलने आई हो और लोग तारीफ कर रहे हैं। क्या वह बुरी औरत है? नहीं हो सकता। मैंने सही कहा था, नहीं सोचा था कि फिर मिलेंगे। कितनी बदकिस्मती है, मुझे याद आ गया। वह है जो कुछ दिन पहले ऑनलाइन लाइव कर रही थी। ली यू यू। हाँ, ऐसा ही लगता है। तुम कह रहे हो बॉस चू बुरी औरत है? कैसे हो सकता है, मजाक कर रहे हो? हाँ, हमारी बॉस चू की यह खूबसूरती, यह पहनावा, यह हालत और यह नजर, सभी उच्च समाज के लोग हैं। उस जैसी महिला शक्ति, कैसे हो सकता है कि वह बुरी औरत हो? बिल्कुल नहीं। समाज में बहुत सारे नामी लोग हैं। कई लोग उच्च समाज में पहुंचने के लिए भारी पैसा खर्च करते हैं, क्लास लेने में खुद को पैक करते हैं, विभिन्न तरीके सीखते हैं। शरीर का प्रबंधन कुछ भी कम नहीं, जैसे कि सामने वाली या हाली यू। हम सब सहपाठी हैं, गहरी दोस्ती है। एक औरत को सबसे ज्यादा महत्व अपनी साफ सुथरी छवि का होता है। खाना गलत खा सकते हैं, बात गलत नहीं बोल सकते। हाली यू। मैं समझती हूँ कि तुम ईर्ष्या के कारण यहाँ बकवास कर रही हो। हम सब औरतें हैं, सबके परिवार हैं। आगे से इस तरह की बिना सबूत की बातें मत बोलना। सबूत मेरे पास है, तुम लोग मत भूलना। मैं एक प्रसारक हूँ, मेरे पास वीडियो सबूत है। क्या तुम सोचते हो वीडियो डिलीट हो गया तो सब कुछ मिट जाएगा? स्वर्ग एक ऐसा तरीका है जिससे आप नहीं जाते। मुझे एक नकली सोशलाइट होने का नाटक करना है। इस बार वह यहाँ नहीं है। मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। इंटरनेट पर वीडियो के बारे में क्या? मैंने इसे हटा दिया, लेकिन मेरे पास एक बैकअप है। यह असली जोसिन है। आपने कैसे? यह इस तरह का व्यक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी समृद्ध ब्रांड। यह आपके पति की ओर से दिखाई दिया। आपको विश्वास है कि वह क्या कहती है? सबूत आपके सामने है। बहस करने के लिए क्या है? यह घृणित है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ पी रहा था। जिस महिला ने सोचा था कि आप अपने आप में नहीं थे। तुम ऐसी स्त्री हो। हम सभी सहपाठी हैं। लोग जांच कर सकते हैं, मुखियांग पैसे की पूजा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी समय सीमा होनी चाहिए। आप पैसे के लिए अपने शरीर और आत्मा को नहीं बेच सकते, और हम इस सब के लिए नैतिकता का आदान प्रदान नहीं कर सकते। यह सही है। हमारे साथ एक मेज पर न बैठें। यह घृणित है। क्या आपने सिर्फ अपना चेहरा नहीं देखा और मुझे यहाँ बैठने दिया? हम नहीं जानते कि आप कितने उदास हैं। तेरे साथ बैठे मुझे डर लगता है ना? गंदा है। तुम इतना यकीन है कि मैं बुरी औरत हूँ, उसकी नहीं। हाँ 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 जोक्सन। क्या आप अभी भी सपने देख रहे हैं? मैं एक बुरी औरत हूँ। मेरे पति, वह मेरे लिए बहुत छोटा और अमीर है। सुखसन, मेरे पति आपके सोने के मास्टर पिता है।
क्या आप मुझे माँ कहते हैं? जब से आप इतने आश्वस्त हैं, यदि आप मुख्य कमरे में हैं, तो आपका पति आपके लिए समृद्ध है और आपके लिए अच्छा है, तो आप भी अमीर होना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि आपके वित्तीय संसाधन इस भोजन के रूप में अच्छे नहीं हैं। क्या आप मेरा इलाज करना ठीक है? हाँ हाँ, हम उच्च समाज के दृश्यों को देखते हैं। बुरा नहीं, यह होटल, यह यहाँ के आसपास का सबसे शानदार होटल है। हम आमतौर पर, मैं आज एक काटने के लिए तैयार नहीं हूँ। लियो सुंदर महिलाओं, हमें दुनिया देखने के लिए यह इतना मुश्किल क्यों है? हम इसके लिए खुद का भुगतान कर सकते हैं। या आप पहले कभी इस तरह की जगह नहीं गए हैं? आपके पति आपसे प्यार नहीं करता है। सामान्य समय पर हजारों जेब पैसे बिल्कुल भी नहीं खा सकते। कैसे संभव है? कृपया, बस कृपया। भोजन की लागत कितनी होगी? मैंने यह भोजन किया। या हम बड़े सौंदर्य से समृद्ध हैं। सॉक्सन, आपको देखो, दूसरों को देखो, यही असली बेगम है। जैसा होना चाहिए, तुम सही कह रहे हो। तो हम कब खाना शुरू कर सकते हैं? अभी शुरू कर सकते हैं। वेटर, मेनू लाओ। तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम और मेरे बीच कितना अंतर है। उसने जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करने के लिए अंग्रेजी में मेनू दिया। यह क्या है? ये सब क्या व्यंजन हैं? चलो कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग सोचें कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। या ये सब दुकान के नाम हैं। मेनू अगले पेज पर है। क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? कैसे हो सकता है? मैंने गलती से देख लिया था। और यह, तुम क्यों हंस रहे हो? ये सब मसाले हैं। क्या तुम हम सबको मसाले खिलाने वाले हो? क्या? अंग्रेजी नहीं समझते हो? मैंने सुना है WA कंपनी का विदेशी व्यापार है, तो कैसे हो सकता है कि बेगम अंग्रेजी नहीं जानती हो? मैं आमतौर पर नौकरों की सेवा में रहता हूँ। ऑर्डर करने जैसे छोटे काम मुझे खुद क्यों करने पड़ेंगे? यह तो मजाक है। हाँ, तुम खुद ऑर्डर करो। तो मैं मजा लेता हूँ। या और ये सब हम सब के लिए एक एक सेट ले आओ। धन्यवाद। तुमने क्या ऑर्डर किया? मैंने सही सुना, हर किसी के लिए एक सेट। इतने अमीर हो, इस रेस्तरां में आमतौर पर मैं एक बाइट खाता हूँ। सपने में, आज सब कुछ ऑर्डर कर दो। चिंता मत करो, आज हमारे पास एक अमीर आदमी है ना? हाँ, सही है। यह क्या बेकार शराब है? बुरी औरत का स्वाद इतना खराब है। तुम नहीं पीते तो बर्बाद मत करो। तुम जानते हो इस शराब की एक बोतल की कीमत कितनी है? कुछ पैसे ही होंगे। वह एक बुरी औरत है। अच्छी चीजें क्या जानती हो? घर में सिर्फ नकली सामान ही रखा होगा। बेगम WU के बारे में क्या कहना? लाखों की शराब, यह तुरंत आ गई। क्या? यह शराब 10 लाख। और क्या? यह तो संग्रहणीय संस्करण है। लुइस द 13, बेगम WU कितनी उदार है। यह शराब 10 लाख से अधिक की है। तुम बेवकूफी से क्या ऑर्डर कर रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं ऑर्डर किया। क्या तुमने मुझे ऑर्डर करने के लिए नहीं कहा था, है ना? दोस्तों, हमारी मुख्य रानी बहुत उदार है। हाँ। तुमने और क्या ऑर्डर किया है? कुछ खास नहीं, बस कुछ व्हाइट फिश कैवियार, ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, फ्रेंच फॉय ग्रास, एबालोन शार्क फिन, ब्लैक ट्रफल वगैरह। इनमें से कुछ चीजें तो मैडम वू की पोजीशन के लायक नहीं है। मैडम वू, आपकी पोजीशन के लिए मैम, क्या? मैडम वू, आप इसका भुगतान नहीं कर सकती। कैसे हो सकता है? मैं कैसे भुगतान नहीं कर सकती? तो ठीक है, वेटर बिल लाओ। मिस ली, आपका कुल खर्च है 9,38,000। क्या?
इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? क्या तुम लोगों ने गलती की है? मैडम, हमारे यहाँ सब कुछ स्पष्ट रूप से मूल्यांकित है। इतना महंगा कैसे हो सकता है? क्या यह एक ब्लैक शॉप है? मैडम, अगर आप बिना भुगतान किए खाना चाहती हैं तो कहीं और जा सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ शायद नहीं। 9 लाख से अधिक क्या आप भुगतान नहीं कर सकती? क्या तुम लोगों ने गलती की है? हमने कोई गलती नहीं की। कृपया कार्ड स्वाइप करें। यू यह भोजन वास्तव में बहुत महंगा है, लेकिन तुम्हें देखकर, उस बुरी औरत का चेहरा देखकर हम सभी को बहुत अच्छा लगा। कुछ बोतलें इतनी महंगी कैसे हो सकती हैं? ली यू, तुम एक अमीर परिवार की बहू हो। यह राशि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जल्दी से भुगतान करो। उस बुरी औरत को दिखाओ कि असली मुख्य रानी कौन है। इतना समय ले रही हो? कहीं तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? क्या तुम कह रही हो? मेरे बॉयफ्रेंड के पास बहुत पैसा है। उसका कार्ड स्वाइप करो। असली मुख्य रानी की तरह बहुत उदार है। मुझे आश्चर्य हुआ। आपके इस कार्ड में बैलेंस है 38 रुपए 20 पैसे। यह संभव नहीं है। यह कार्ड बुए ने मुझे पिछले हफ्ते दिया था। कृपया इन्हें फिर से आजमाएं। यह कार्ड और यह कार्ड। इन कार्ड्स में कोई बैलेंस नहीं है। मिस ली, ये कार्ड, ये केएफसी का मेंबरशिप कार्ड है, और ये कार्ड, ये बस कार्ड है, और ये कार्ड, ये आपका पार्ट टाइम जॉब कार्ड है ना? क्या बस कार्ड और पार्ट टाइम जॉब कार्ड कैसे हो सकते हैं? यह मैंने नहीं सोचा था। तुम पार्ट टाइम जॉब भी करती हो? 9 लाख से अधिक ज्यादा नहीं है। मैं गणना करता हूँ। यहाँ के वेटर की महीने की सैलरी 20,000 है। तुम 260 साल काम करो, शायद तब तक चुका दोगी। या फिर तुम यहाँ किसी आदमी को ढूंढो जो तुम्हें रखना चाहता हो। शायद वह तुम्हारा भुगतान कर देगा। तुमने जानबूझकर किया? तुम ही ने बेवश ऑर्डर किया। इतना पैसा कैसे हो सकता है? अगर हम भुगतान नहीं करें तो क्या होगा? ये शहर का सबसे लग्जरी होटल है। ड्रैगन हेड मिस्टर झांग की प्रॉपर्टी। मिस्टर झांग को नाराज करने का मतलब, तुम्हारे पास पैसा होगा पर जिंदा नहीं बचोगी। सुना? बहुत डर लग रहा है ना? झोझिन, तुमने जानबूझकर किया। नहीं, मैं तो बस तुम्हारे इंतजार में थी। ये डिनर बड़ा मजेदार रहा। दुर्भाग्य से तुम गलत साबित होगी। मेरे बॉयफ्रेंड के पास पैसों की कमी नहीं। एक कॉल करते ही वो सब ठीक कर देगा। ठीक है, देखते हैं मेरे बिना वो कितना पैसा जुटा पाता है। तुम्हारी ये नकली अकड़ जल्द ही पकड़ी जाएगी। हाय डार्लिंग, मैं वांगजियांग लाउंज में हूँ। थोड़े पैसे भेज सकते हो? कितने चाहिए? 93.8 लाख। क्या ये मजाक है? ये थोड़े पैसे हैं? किस चीज पर इतना पैसा खर्च किया? बस कॉलेज के दोस्तों को डिनर कराया। इतना पैसा? तुम्हें पता भी है मेरे पास अभी ज्यादा नहीं है। प्लीज डार्लिंग, मैं फंस गई हूँ। आज पैसा नहीं दिया तो मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगी। वादा करती हूँ, अब से कभी फिजूल खर्ची नहीं करूंगी। मेरे पास भी इतना नहीं है। तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना? ये कैसे हो सकता है? कोई उपाय सोचो ना प्लीज। अब से सब मानूंगी। अगर पैसा नहीं दिया तो मुझे यहीं रहकर कर्ज चुकाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी देर में पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ। लियो, मैं चेतावनी देता हूँ, ये आखिरी बार है। आगे से कभी परेशानी मत खड़ी करना। ठीक है। खाओ पियो मजे से। मेरा पति जल्दी ही पैसा भेज देगा। इतनी जल्दी मंजूर? सीईओ पत्नी होने का फायदा। यो, हमने जो कहा। गलती मत समझना, बस गुस्से में बोल गए थे। चिंता मत करो, मैं इतनी छोटी बात पर नाराज नहीं होती। लेकिन ये औरत अभी समझ जाएगी। उसका चेहरा कितना लज्जित होने वाला है। क्या सचमुच? मुझे भी जानना है वो ये कहां से पैसा लाएगा। अमीरों के मामलों में तुम जैसी छिनाल औरतों को
दखल देने का कोई हक नहीं। मुझे स्लाइड करके कॉल स्वीकार करने की याद दिलाओ। स्लाइड करके कॉल स्वीकार करो। लगता है मुझे ही संभालना पड़ेगा। क्या जुएक्सायन डरकर भाग गई है? अगर उसमें थोड़ी भी शर्म होती तो उसे शर्मिंदा होना चाहिए। चिंता मत करो, मैं उसे भागने नहीं दूंगा। बाकी सबका खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन यह औरत, उसे किसी भी हालत में भागने मत देना। समझ गया? हेलो पत्नी, तुम कहाँ हो? क्या कर रही हो? अभी कंपनी में एक क्लाइंट है, उसने कुछ सामान ऑर्डर किया है। फैक्ट्री को तुरंत फंड की जरूरत है। देखो क्या तुम मदद कर सकती हो? कितना चाहिए? 93.8 लाख। मेरे पैसे से बुरी औरतों को पाल रही हो WA। तुमने तो बहुत अच्छी तरह से प्लान बना लिया है। पत्नी, तुम सुन रही हो? ये बहुत जरूरी है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये पैसा मैं इसे 10 गुना करके वापस ला सकता हूँ। ठीक है, तुम इंतजार करो, थोड़ी देर में तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। अब तुम चाहती हो कि मैं बुरी औरतों की गड़बड़ी सुधारूं, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि निराशा क्या होती है। अरे, तुम वापस आ गई हो? मुझे लगा तुम भाग गई हो। भागना? मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं क्यों भागूंगा? बल्कि तुम अब भागो नहीं तो शायद देर हो जाएगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? कुछ लाख ही तो हैं, मेरे पति आसानी से थोड़ा सा पैसा निकाल लेंगे और सब ठीक कर देंगे। क्या सच में? मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता तो चलो डील करते हैं 10 मिनट में। मेरा आदमी मुझे पैसे देगा या नहीं? अगर उसने मुझे पैसे दिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम झुककर माफी मांगो। सिर झुकाओ और खुद को थप्पड़ मारो और मानो कि तुम बुरी औरत हो। यह प्रस्ताव बढ़िया है। अगर उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो? यह संभव नहीं है, मैं उसकी पत्नी हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो? तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम नंगे होकर जमीन पर झुको और कुत्ते की तरह भौंको। ठीक है, लेकिन तुम यह दिन नहीं देख पाओगी। देखना या न देखना तुम्हारे बस में नहीं है। तीन 321। तुम हार गई हो। पैसे आ चुके होंगे। कार्ड स्वाइप करो। एक अमीर पति होना बहुत अच्छा है। एक ही औरत होने के बावजूद ली की किस्मत कितनी अच्छी है। हाँ, यह अंतर बहुत बड़ा है। कितनी ईर्ष्या होती है। 90 लाख से ज्यादा। उसके पति की आंख भी नहीं झपकती। एकदम से उसे पैसे भेज दिए उसकी तुलना में। कुछ लोग बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल। बैलेंस 0 रुपए। यह कैसे हो सकता है? मेरे कार्ड पर 32 रुपए 8 पैसे नहीं थे क्या? शायद बैंक ने SMS शुल्क काट लिया है। एक पैसा भी नहीं बचा। आप बैंक के पैसे उधार ले रहे हैं। यह बिल्कुल असंभव है। लगता है आपके पति बहुत उदार नहीं है। मैं मिस, हम बंद होने वाले हैं, कृपया भुगतान करें। क्या वो जोंग ने आपको पैसे नहीं भेजे? ऐसा तो नहीं। वही बुरी औरत है, वो उसे कुछ नहीं समझते। यह असंभव है। हेलो बुए, क्या हुआ? मैंने आपसे पैसे भेजने को कहा था। तुरंत, जल्दी मत करो। चिंता मत करो, मेरे आदमी ने तुरंत पैसे भेज दिए होंगे। स्लाइड करके कॉल स्वीकार करें। लगता है यही आपका आत्मविश्वास है। आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। कब भुगतान करेंगी मिसेज वो? आप घमंड मत करो, मेरे आदमी ने अभी पैसे भेज दिए होंगे। क्षमा करें, आपका कॉल सर्विस एरिया से बाहर है। क्षमा करें, आपका कॉल सर्विस एरिया से बाहर है। क्या भुगतान करेंगे या सच में बिना भुगतान किए भागेंगे? कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? मिस, अगर आप अभी भी भुगतान नहीं कर सकती हैं, तो हमें मजबूरन कदम उठाना पड़ेगा। मैं भुगतान नहीं कर रही हूँ, मैं करूंगी, बस। समय हो गया, आप हार गए। आपको मुझसे माफी मांगनी होगी। यह बिल्कुल असंभव है। असंभव है? कोई वांगजियांग लाओ में नियम तोड़ना चाहता है। यह कैसे होगा? कभी किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की।
या तो वो खुद सम्मान से करे या हम उसे सम्मान दिलाएंगे। इतने महत्वपूर्ण समय में वो ये जवाब नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं? उसने भी पैसे नहीं दिए हैं, दूसरों के पैसे। मैं दे सकता हूँ, लेकिन वह बिल्कुल नहीं। हाँ, जो जिन ने भी भुगतान नहीं किया है, सभी के साथ समान व्यवहार करें। भुगतान अगर पाने की तुलना में जो जिन पर अधिक संदेह है। मिस, कृपया भुगतान करें। आप मुझे नहीं जानते। क्षमा करें, चाहे कोई भी हो, भुगतान करना होगा। हाँ हाँ, सोचा था आप कौन हैं। आपको जानते हैं। आप क्या चीज हैं? क्या आप अपने बॉस के साथ हैं या क्या? तुम मुझे नहीं जानते, यह सामान्य है, लेकिन यह कार्ड तुम्हें पहचानना चाहिए। माफ कीजिए, ये कार्ड हमारे होटल का मेंबरशिप कार्ड नहीं लगता। हाँ 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 हाँ, मैंने कहा था जू एक्सायन। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? यह वांगजियांगलू है। यह पूरे प्रांत में सबसे शानदार रेस्टोरेंट है। यहाँ खाने आने वाले सभी लोग वांगजियांगलू को जानते हैं। 3 नियम हैं। पहला, पूरी रकम पर कोई छूट नहीं। दूसरा, कोई मेंबरशिप बिजनेस नहीं और नहीं मेंबर लिया जाता है। तुम तो काफी प्रोफेशनल लगते हो। जू एक्सायन इतना निम्न स्तर का कारण तुमने बना लिया। तुम्हारे पास मेंबरशिप नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास नहीं है। मैंने कहा था जू एक्सायन। क्या तुम बुरी औरत बनने की आदी हो गई हो? शरीर से कमाने की आदत हो गई है, दिमाग तो घर पर ही छोड़ आई हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अगर पैसे नहीं दे सकते तो जल्दी से माफी मांग लो, नहीं तो जब पिटाई और सबक सीखने का समय आएगा, तुम्हें माफी मांगने का अधिकार भी नहीं होगा। जू एक्सायन, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुमने कुछ भी नहीं देखा है। सोचते हो कि थोड़ी अंग्रेजी आती है तो दिखावा कर सकते हो। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी तरह पैसे नहीं है और दिखावा करते हैं, यह सबसे ज्यादा घिनौना है। जल्दी करो और इस बेकार चीज को यहाँ से हटाओ। माफ कीजिए मैडम, अगर आप भुगतान नहीं कर सकती तो हमें मजबूरन आपके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। तुम कौन होते हो? तुम इस कार्ड को नहीं जानते क्योंकि तुम्हारा स्तर कम है। अपने मैनेजर को बुलाओ। जू एक्सायन, तुम तो काफी दिखावा कर रहे हो। अब तो बस। तुमने न केवल पैसे नहीं दिए बल्कि पूरे वांगजियांगलू को नाराज कर दिया। यह पूरे प्रांत में अब तुम्हारा काम करना मुश्किल कर देगा। क्या? हाँ। क्या हुआ? मैनेजर वांग, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। कौन है जो उपद्रव कर रहा है? यही है, यही है। यह इस कार्ड का उपयोग करना चाहती है और यहाँ दिखावा कर रही है ऐसे लोगों के साथ। सख्ती से निपटना चाहिए, नहीं तो वांगजियांगलू यहाँ कैसे टिकेगा? मैनेजर वांग, जल्दी करो और इस छोटी सी को सबक सिखाओ। उसे बताओ कि आसमान और जमीन क्या होती है। मैनेजर वांग। ये वांगजियांगलू की स्थापना के बाद से पहली बार है और आखिरी बार लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड। वेटर को पता नहीं था। अगर कोई समस्या है तो कृपया समझे। उसका कार्ड असली है क्या जू एक्सायन? बुरी औरत नहीं है यूयू। यह सब क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा? शायद उसका कार्ड। समस्या है और वह और मैनेजर ने कहा। यह वांगजियांगलाओ पहला नंबर का टॉवर है, कभी भी मेंबरशिप कार्ड नहीं था। कैसे आज अचानक एक मेंबरशिप कार्ड निकल आया? शायद उसका मैनेजर के साथ कुछ चल रहा है। तुम मुझे अपमानित कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल नहीं इस कार्ड के मालिक को। वांगजियांगलाओ ने वास्तव में कभी भी मेंबरशिप कार्ड जारी नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़कर। कौन है जू शेंगटियान? तुम कह रहे हो जू शेंगटियान? वह तो पूरे प्रांत का सबसे अमीर व्यक्ति है। जू शेंगटियान, इस कार्ड को लेने की बात तो छोड़ो। जो कोई भी जू शेंगटियान को जानता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या एक्सायन और जू शेंगटियान के बीच कुछ संबंध है? एक्सायन, माफ करना, हमें पहले धोखा दिया गया था। हमें सच में अंदाजा नहीं था। तुम जू शेंगटियान को जानते हो? हाँ, पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम जू शेंगटियान को जानते हो। जू शेंगटियान से एक बात कर लो तो जिंदगी बदल जाएगी। गौरिया से फीनिक्स बन जाओगे। इसीलिए पापा ने मुझे कभी बाहर नहीं आने दिया कि मैं उनकी बेटी हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं जू शेंगटियान की बेटी हूँ तो शायद कभी भी नहीं उनके इस चेहरे को देख पाती। अरे यह लियू भी क्या है? अपने स्तर को देखो। एक्सायन के साथ तुलना करने की हिम्मत कैसे की? अगर वह मुख्य रानी है तो क्या हुआ? उसके पास क्या है जो
हमारी एक्सायन की एक उंगली के बराबर भी है। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, तुम्हारे पति को भी शायद जूशेंग टियान को देखने का अधिकार भी नहीं है। तुम क्या क्या मैं क्या हूं हम। शायद यह कार्ड उसका नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? मैंने सुना है कि वांगजियांग लाओ का मालिक बहुत ही गुप्त है। आमतौर पर तो उन टॉप के अमीरों को भी उनसे मिलना मुश्किल होता है, और वह इतनी कम उम्र की है, निम्न स्तर की, अनुभवहीन। बस उसका यह शरीर ही ठीक है। तुम्हें क्या लगता है उसके पास क्या है कि वह जूशेंग टियान जैसे व्यक्ति से मिल सके? लियू, तुम क्या कह रहे हो? यह स्पष्ट नहीं है क्या? वह न केवल इस शरीर से मेरे पति को मोहित करती है, बल्कि जूशेंग टियान को भी। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि तुम अनैतिक हो, बेशर्म हो। तुम मुझे कहते हो नहीं हो क्या? अरे लियू, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। मुझे नहीं पता कि WA को तुम्हें क्या दिखा। तुम्हारे पास न तो बॉडी है न ही लुक्स। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा दिमाग भी ठीक नहीं है। ओह, मुझे पता है। WA को तुम्हारा दिमाग खराब लगा होगा, इसलिए तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान होगा। तुम बेकार की बातें मत करो। तुम हार गए शर्त के अनुसार। कौन सी शर्त? मुझे नहीं पता। मैनेजर वांग कोई यहाँ बिना पैसे दिए खाना चाहता है, और शर्त भी पूरी नहीं की। तुम कहो इसका क्या करें? मिस मैडम, हम इसे संभालेंगे। अगर लियू भुगतान करने से इनकार करती है या शर्त पूरी करने से मना करती है, तो हमारे पास 10,000 तरीके हैं उसे जिंदा रहने से बदतर बना देने के। सुना क्या? यह नहीं हो सकता। मैं अभी WA को फोन करती हूँ। तुम्हें लगता है ये क्या जगह है? तुम जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो करो। मुझे छोड़ दो। मैं घुटने टेकती हूँ। यहाँ जमीन पर क्या है? बुरी औरत यहाँ रेंग रही है। सही है, पुरुषों को बहकाने वाली। अगर मैं उसके माता पिता होती तो मैं उसे एक थप्पड़ मारकर मार डालती। हा। मैं बुरी औरत नहीं हूँ। शर्त के अनुसार ऐसा नहीं है। तुम्हें सबके सामने कुत्ते की तरह भौंकना है। हा, बिल्कुल। लियू, तुम्हारे पति के पास इतना पैसा है, उनकी हैसियत और प्रतिष्ठा है। तुम्हें वादा निभाना चाहिए। तुम लोगों ने अभी ऐसा नहीं कहा था। अब स्थिति अलग है। तुमने हमारी एक्सायन को नाराज किया है। अवसरवादी, इसे समय के अनुसार निर्णय लेना कहते हैं। जल्दी भौंको। याद रखो, तुम्हें मुझसे माफी मांगने का भी अधिकार नहीं है। तुम ये रकम एक हफ्ते में या तो चुका दो या जिंदगी भर जेल में रहो। संदेह मत करो। हमारे पास एक क्षमता है या नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा। हमारे पास जरूर है। ली सहायक, तुम अंदर नहीं जा सकती। मिस्टर वू व्यस्त है। WA, तुम प्यारे हो, बाहर आओ। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है मुझे उस प्यारे ने कितना परेशान किया। क्या हुआ? क्यों तुमने मुझे पैसे नहीं भेजे? तुम्हें पता है मैं सहपाठियों के साथ कितनी शर्मिंदगी में थी। 90 लाख से ज्यादा मैं कैसे एक बार में तुम्हें दे सकती हूँ? और मैं पहले से ही तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ। बस मुझे पैसे उधार देने वाला है, अभी तक नहीं दिया। मैंने फोन करके थक गया हूँ। किसको फोन कर रहे हो? कोई बात नहीं, तुम वापस आ गए हो। पैसे की बात मैं सोचकर हल करूंगा। ओह हाँ, तुम हमारे स्कूल के एलुमनी मीट में गए थे। हाँ, वह औरत भी वहां थी। अगर वह एलुमनी मीट में नहीं होती तो मुझे शर्मिंदा नहीं करती। तुम एलुमनी मीट में गए? मैंने उसकी पहचान नहीं बताई। मैं अभी तक नहीं जा सकता। उसे परेशान किया, लेकिन किसे पता था कि वह वांगजियांग लाउंज के मालिक को भी जानती है। तुम्हारी वजह से अगर तुम बाहर नहीं होते तो इतनी परेशानी नहीं होती। वांगजियांग लाउंज के मालिक को भी जानती है? नहीं हो सकता, उसके घर में पैसे हैं। लेकिन वांगजियांग लाउंज सबसे अमीर घर है। WA, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। खुद को देखो, जो कुछ किया है। क्या तुमने मेरे बारे में सोचा है? 90 लाख से ज्यादा। तुम खुद 90 लाख के नहीं हो। पति, मैंने गलती की, माफ करना। मैं बस चाहती थी
कि तुम मुझे जल्दी से मिसेस डब्ल्यू बना दो। इतना गुस्सा मत करो, मुझे डर लग रहा है। यू तुम्हारा पहला काम अगले हफ्ते मेरे साथ बॉस ली से मिलना है। बॉस ली को खुश रखो ताकि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। इस दौरान तुम कुछ भी अतिरिक्त नहीं करना, समझे? तुम बहुत गुस्से में थे, मुझे बहुत दर्द हुआ। तुम्हें सबक नहीं दूंगा तो तुम कैसे सीखोगे? ठीक है, कोई बात नहीं। तुम मुझे फिर कभी ऐसा नहीं करोगे। मैं तुम्हारे बच्चे की उम्मीद कर रही हूँ। क्या कहा? कुछ दिन पहले पता चला, मैं कुछ दिन इंतजार करना चाहती थी तुम्हें बताने के लिए। मैं हर बार तुम्हें गर्भ निरोधक गोली नहीं देता था। गर्भवती कैसे हो गई? तुम कुछ दिन पहले शराब पीकर मुझे पत्नी कह रहे थे। तुमने मुझसे कहा था कि मैं गोली नहीं खाऊं, तुम बच्चा चाहते हो। क्या तुम मुझे उस बुरी औरत समझ रहे थे? जल्दी से गर्भपात करवा दो। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। ठीक है, गुस्सा शांत करो। मैंने पहले ही कहा था। तुम किसी और को शराब पिलाने के लिए भेजो। तुमने लियू को चुना। अब ये अमीर लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो देखने में ही बुरे लगते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? अगर लियू नहीं होती तो जुएक सायन को तुम पर शक नहीं होता। जब मैं पेट के बच्चे का हल निकालूंगी तब मैं उसे भी हल कर दूंगी। जुएक सायन ने मुझसे कहा कि उसके पास सबूत है। जब तुम तलाक लोगे तो तुम खाली हाथ रह जाओगे। उसे लियू से ज्यादा मुश्किल से हल किया जा सकता है। वो मुझे एक पैसा भी नहीं देना चाहती। यह तो आसान है, उसे खत्म कर दो। तब जू कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। हाँ, ये काम सिर्फ तुम्हें ही करना होगा। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। मुझे अब लगता है कि तुम्हारा मेरे प्रति प्यार और जुएक सायन के प्रति लियू के प्रति जैसा ही है। ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें जुएक साइन से पहले जानता था, बहुत पहले। जब जुएक साइन नहीं रहेगी तब हम शादी कर सकते हैं। मेरे पास एक ऐसा मौका है जिससे दोनों काम हो जाएंगे। तुम क्यों आई हो? क्या अपनी बुरी औरत दोस्त लियू की तरफ से आई हो? डब्ल्यूए को ढूंढने के लिए। क्या तुम्हें पता नहीं कि डब्ल्यूए तुम्हारे साथ क्यों कभी गर्मजोशी से पेश आता है, कभी ठंडा? क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रीमर हो। तुम 90 लाख भी नहीं दे सकती। डब्ल्यूए के लिए तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तुम असली पत्नी हो, फिर भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। यह बुरी औरतों का काम है। और जुएक सायन, उसकी पहचान तुम जानती हो। वह जूशिंग टियान की बेटी है। उसके पास बहुत पैसा है। तुम क्या कहती हो? डब्ल्यूए का पैसा सब उसका है। वह जूशिंग टियान की बेटी है। तो क्या मैं बुरी औरत बन गई हूं? नहीं, यह नहीं हो सकता। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मैं असली पत्नी नहीं हूं तो जुएक सायन ने कभी क्यों नहीं कहा? यही वह बात है जो तुम उससे कम हो। तुम्हें लगता है कि एक शेर सच में परवाह करेगा चींटी के मजाक की? वह सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम जाकर डब्ल्यूए से पूछ सकती हो या गौर से सोचो। जुएक सायन जिस विला में रहती है, क्या डब्ल्यूए उसे खरीद सकता है? या फिर क्या डब्ल्यूए वंगजियांग टावर जैसे रिश्ते बना सकता है? क्या मैं सच में बुरी औरत हूं? तुम यहां क्यों आई हो? मेरा मजाक उड़ाने के लिए? यह जरूरी नहीं है। चली जाओ, यही तुम्हारी मूर्खता है। देखो, क्या मैं जुएक सायन की मदद कर रही हूं? क्या तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो? कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, सिर्फ स्थायी फायदे होते हैं। जुएक सायन बहुत चतुर है, लेकिन उसे पता नहीं है। आग से बचो, चोरों से बचो और अपनी सहेलियों से भी बचो। तुम क्या कर रही हो? हम मिलकर काम करें। कैसे? तुम एक और लाइव स्ट्रीम करो। मेरे पास एक बड़ा नाटक है। इस लाइव स्ट्रीम के बाद तुम्हारी कमाई आसमान छुएगी। फिर डब्ल्यूए खुश हो जाएगा। शायद वह अपना मन बदल ले और तुम्हें मिसेस डब्ल्यू बना ले। क्या खबर है? जुएक सायन जल्द ही धोखा देगी। फिर तुम यह खबर ब्रॉडकास्ट कर देना। तुम मजाक कर रही हो क्या? वह जूशिंग टियान की बेटी है। जू परिवार की पहुंच हर जगह है। पिछली खबर ब्रॉडकास्ट नहीं हुई, इस बार जरूर होगी। क्या तुम नहीं चाहती अनंत धन की मालकिन बनो? ठीक है। डब्ल्यूए बिल्कुल बेकार आदमी है।
मैंने उसके लिए दिल से काम किया, उसके करियर को सपोर्ट किया, और उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। एक्सायन, डरो मत। उसके बिना भी हमारे पास और लोग हैं। तुम बेहतर के लायक हो। आओ, चीयर्स। इस तरह के आदमी से छुटकारा पाने के लिए। एक्सायन, तुम ज्यादा पी गई हो। मैं तुम्हें ऊपर आराम करने के लिए ले जाती हूँ। हाँ, जो एक्सायन, मुझे माफ करना अगर मैं बहुत क्रूर हूँ। बचपन से ही तुम हर चीज में बेहतर हो। सबसे अच्छी चीजें हमेशा तुम्हें मिलती हैं, WA भी, जिसे मैं कभी पा नहीं सकती। वह हर दिन तुम्हारे आसपास रहता है। हाँ, अच्छा है कि सब खत्म हो गया। मुझे पता है तुम मुझे नीचा समझती हो, और GUU को भी, लेकिन आज से तुम भी उसकी तरह हो जाओगी। जू कंपनी मेरी और WA की होगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो चीजें दी हैं उन्हें यहीं रहने दो, और देखो कैसे तुम्हें एक आदमी अपमानित करता है। ली यूयू के पास सब तैयार है। अब तुम्हें बस इंतजार करना है तुम्हारी पत्नी और उसके साथियों का काम खत्म होने का, और फिर ऊपर जाकर उन्हें पकड़ो। जब सब हो जाएगा तो झू समूह हमारा हो जाएगा। आखिरकार ये दिन आ गया। दोस्तों, मुझे अभी खबर मिली है, वह बुरी औरत सिर्फ मेरे पति को ही नहीं बल्कि और आदमियों को भी लुभा रही है। वह एक छोटी सी प्यारी लड़की है। आज रात वह विला में दूसरे आदमियों से मिल रही है। हम उसे एक्सपोज करने जा रहे हैं। बेशर्मी की हद है। किसका आदमी फिर से उसके जाल में फंस गया है। चलो, समय लगभग हो गया है। अब जू एक्सायन के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। चलो। नमस्ते, फिर से मैं ही हूँ। पिछली बार एक बुरी औरत का पर्दाफाश किया था जिसने मेरे पति के साथ धोखा किया। पिछली बार उसकी पृष्ठभूमि और तरीकों के कारण हमारा पर्दाफाश आधा ही रह गया, रुक गया था। इस बार मैं ली यूयू वास्तविक नाम से नैतिक रूप से भ्रष्ट अनैतिक लोगों के खिलाफ अंत तक लड़ूंगी, भले ही मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। कोई परवाह नहीं, अंत तक लड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। श्रीमती ली, क्या इस बार आपके पास कोई ठोस सबूत है? बिल्कुल है। ये जोशन कंपनी के मिस्टर वू नहीं है। ये जोशन की सहेली है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त यांग मी है। आप लोग क्या करने जा रहे हैं? एक उद्यमी के रूप में मैं हमेशा से ही पूरी तरह से समर्पित रहा हूँ। सामाजिक विकास के लिए योगदान दे रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे एक सच्चाई स्वीकार करनी पड़ रही है कि क्या समस्या है। आप हमें बताइए। वो है मेरी पत्नी। वो फूल चुनने वाली है, दोहरी मानसिकता वाली। क्या आपकी पत्नी झो समूह की, झो शेंगतियान की बेटी झोशन है? ये हमेशा से। क्या वो सभ्य परिवार की लड़की नहीं है? वो न केवल सुंदर दिखती है बल्कि बहुत दयालु भी है। उसने कई स्कूल दान किए हैं और भी। इसलिए वो झूठी है। वो सतह पर निश्चित रूप से शानदार दिखती है, वास्तव में वो पाखंडी है। खासकर पुरुष महिला संबंधों में गड़बड़ी, शादी के दौरान धोखा, यही नहीं हो सकता। वो तो झो परिवार की बड़ी बेटी है। उसकी परवरिश में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को पता ही नहीं है वो कैसी है। जितनी साफ सतह उतना ही गंदा पीछे। बार बार धोखा दिया, पश्चाताप नहीं किया, सहन किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं। आज भले ही मुझे अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। उसका पर्दाफाश करो। क्या ये सच है? हालांकि मेरा जोशन के साथ अच्छा संबंध है, बचपन से ही जैसे बहने, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था वह ऐसी है। अगर उसे इस तरह सतह पर साफ, पीछे गंदे व्यक्ति को छिपे रहने दिया जाए सूरज की छाया के नीचे, तो मुझे लगता है कि यह ज्यादातर लोगों के लिए अनुचित है। लगता है जोशन के कार्य वास्तव में सच है। इस बार वो सच में दीवार गिरी तो सबने धक्का दिया, हड्डी टूटी तो सबने हथौड़ा मारा। ऐसा है तो हम उसका भांडा फोड़ेंगे। चलो। बस ऊपर इस कमरे में हल्के से। ये कुतिया इतनी मस्ती कर रही है, इतनी तेज दवा। भूएक्सायन, आज पूरी दुनिया तुम्हारी बदनामी देखेगी। वे तुम्हें कलंकित कर देंगे।
हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। कितनी बेशर्मी है, ये कितनी बड़ी आवाज है। जुएक्सायन, मुझे मत कोसना। ये बदचलन, मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और तुमने शादी के बाद धोखा दिया। हल्के से मारो, नहीं तो मार डालोगे। ओह, तुम लोग कैसे आ गए? तुम कैसे? मुझे भी नहीं पता। पत्नी, तुम कैसे? तुम पूछ रहे हो क्यों? मैं वहां बेहोश नहीं हुई ना। जाहिर है तुमने मेरी बुद्धि को कम आंका और मेरे तुम पर विश्वास को ज्यादा आंका। पत्नी, ये सब गलतफहमी है, मैं और यांग में। हम्म। हाँ हाँ। बहाना नहीं बन पा रहा। किसने धोखा दिया? किसे सब कुछ छोड़कर जाना चाहिए? मुझे यकीन है कि यहाँ बैठे लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। यांग में मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरे पति के साथ धोखा, और वो भी मेरे घर में। WA, तो तुम यांग में को जानते हो मुझसे भी पहले से। हमारी शादी सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारी चाल थी। मेरे इतने साल के सच्चे प्यार को तुम दोनों भेड़ियों ने निगल लिया। मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। एक्सायन, तुमने ज्यादा पी लिया है। मैं तुम्हें अंदर ले जाकर आराम करवाता हूँ। बॉस झू माफ कर दो, उन्होंने मुझे बताया था। मैडम, अब क्या करें? पहले उन्हें आने दो, फिर सबको पकड़ लेंगे। मेरे पास समय है, मैं उनकी योजना का आनंद ले सकती हूँ। उन्होंने कैसे योजना बनाई? वो उसने मुझे बताया था। एक्साइन, मेरा प्यार सूरज और चांद की तरह सच्चा है। WA, क्या तुम आदमी हो? झूठ मत बोलो। तुम एक्साइन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं, मैंने नहीं किया। एक्सायन, मेरी बात सुनो। उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, वो WA है। WA ने मुझे मजबूर किया। तो तुम और WA ने मिलकर योजना बनाई, मुझे पकड़ने की योजना बनाई, ताकि मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊं। फिर झू समूह तुम्हारा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसके साथ नहीं हूं। एक्साइन, मैं सिर्फ एक पल के लिए भ्रमित था। यांग में ने मुझे शारीरिक रूप से आकर्षित किया, इसलिए। पत्नी, मैं वाकई गलत था। WA, तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। अगर तुमने मेरी पत्नी को छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यांग में पिछली बार लियो हमारे घर में उपद्रव करने के बाद मैंने घर के हर कोने में कैमरे लगा दिए। तुम और WA की मेरे खिलाफ साजिश की योजना। मेरे पास सबूत है। हाँ, मैंने दवा दी। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह माना। तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। हाँ, इसीलिए। इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अब तुम लोगों के साथ इन बातों में नहीं पड़ना चाहता। पिछली बार का मुआवजा, इस बार की गलती और कंपनी के दिवालिया होने का पैसा। तुम लोग पुलिस स्टेशन में जाकर बात करो। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को जीवित रहते हुए मुझे फिर से देखने का मौका मिलेगा या नहीं। पत्नी, मैं यह क्या है? मैं ही बुरी औरत हूँ। पता चला कि जुएक्सायन ने सब कुछ पहले से ही योजना बना ली थी। वह सिर्फ पीछे से मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैं असली पत्नी नहीं हूँ। मैं ही दूसरों के परिवार को बर्बाद करने वाली बुरी औरत हूँ। WA, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि तुम शादीशुदा नहीं हो। तुम बड़े धोखेबाज हो। मैं गया, यह क्या बड़ा उलटफेर है। मेरे इंटरनेट जज की आंखों को चकाचौंध कर दिया। तुम मुझे बताओ, यह सब क्या है? तुम उसे पत्नी क्यों कह रहे हो? तुम मुझे समझाओ।
तुमने मुझे जानबूझकर कंपनी में बुलाया, असिस्टेंट बनाया, सिर्फ इसलिए कि तुम खुलेआम मेरे साथ रह सको और मुझसे शादी कर सको। अब तुम किसी और को पत्नी क्यों कह रहे हो? और यह जय औरत कौन है? तुमने कहा था कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूं। तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? बोलो, बोलो, बोलो ना। चुप रहो। तुम्हें पता है, मेरी जिंदगी तुम्हारे इस बेवकूफ की वजह से बर्बाद हो गई है। पत्नी, पत्नी, मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। लियू यू, यामे का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो, ठीक है? ठीक है? क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था? मेरी माँ मेरे पिता के धोखे की वजह से डिप्रेशन में चली गई और खुदकुशी कर ली। हाँ, मैं इस जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ उन लोगों से जो रिश्तों को धोखा देते हैं। शादी से पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम इस जिंदगी में सिर्फ मुझसे प्यार करोगे, और नतीजा, बाहर बुरी औरतों के साथ और मेरी सहेली के साथ सोना। यही है वो जो तुमने कहा था कि तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे। अब समझ आया कि तुमने मुझे बार में क्यों बचाया था। और बाद में मुझे उन शराबियों से दूर रहने के लिए कहा कि वे सिर्फ एक पल के लिए भटक गए थे। सबने मुझे तुमसे शादी न करने की सलाह दी, लेकिन मैंने बिना सोचे समझे शादी कर ली। WUA, क्या यही है वो नतीजा जो मुझे मिला? पैसे के लिए तुम मुझे धोखा दे सकते हो और सबको मुझसे नफरत करवा सकते हो। क्या तुम इतने बुरे हो कि अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ सकते हो? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब समझ आया कि मैं ही बुरी औरत हूं। मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया, लेकिन तुम इतने गहरे छुपे हुए थे, जिसकी वजह से मैं इतनी मजाक बन गई। एक्साइन, पत्नी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे आखिरी मौका दो। लियू यू और यांगमे का मामला मैं इसे सुलझा लूंगा। गारंटी है कि यह दोबारा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, ठीक है? मुझे माफ कर दो। लियू, बिल्कुल सही। आज तुम और तुम्हारे फैंस यहाँ हैं। मैंने वकील बुलाया है, हम सबकी गिनती करेंगे। मैं सीरियल देखने जा रहा हूं। यह बहुत रोमांचक है, बहुत शर्मनाक है। मुझे याद है कि शुरुआत में कुछ करोड़ों की चीजें तोड़ी गई थीं। अब तो पैसे का भुगतान करना पड़ेगा और जेल में बैठना पड़ेगा। सिर्फ जेल में बैठना ही काफी नहीं होगा। मिस, आप दोनों के बीच समझौते के अनुसार शादी के बाद अगर कोई भी धोखा देता है तो उसे बिना कुछ लिए घर छोड़ना होगा। अब पुरुष के धोखे के सबूत साफ है। मैंने वकील को तलाक के कागजात तैयार करने के लिए कहा है। आपके ईमेल पर भेज दिया गया है। बस आपके साइन की देरी है। मैं साइन नहीं करूंगा और तलाक नहीं दूंगा। क्या तुम मुकदमा लड़ना चाहते हो? ठीक है, लेकिन तुम मुझसे कैसे जीतोगे? यहाँ तक कि तुम्हारी कंपनी भी मेरे नाम पर है। तुम्हारे पास और क्या है? मुकदमा शुरू होने से पहले तुम्हें कुछ साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं। तुमने मालिक की शाखा कंपनी में इतने सालों तक जो फर्जी खाते बनाए, उन सब के सबूत मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। सोचा नहीं था तुमने इतनी तैयारी कर रखी है। हा। झोजिन, मैं तो हमेशा सोचता था तुम एक सीधी सादी औरत हो, एक अच्छी पत्नी हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम इतनी बुरी हो, मुझ पर इतना क्रूर हमला करोगी। जब तुम बाहर किसी के साथ चक्कर चला रही थी, यांग मेई के साथ मिलकर मुझे फंसा रही थी, क्या तुमने कभी सोचा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? और तुम, मिस ली, दुर्भावना से दूसरों को बुरी औरत कहने से पहले क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा अपना व्यवहार सही है? बेकसूर इंसान पर हमला करने के लिए मालिस नेटवर्क हिंसा का इस्तेमाल किया। ऐसा व्यवहार अपराधी से कैसे अलग है? बहुत अच्छा कहा। बेवफा मर्द और बुरी औरत मरने लायक है। बॉस जो मेरी आदर्श महिला है। चलो, तुम्हारी वजह से हम तो तुम्हारी मदद करने बुरी औरत को पकड़ने आए थे। अब न सिर्फ हमें भारी मुआवजा देना है, बल्कि जेल भी जाना है। ये कमीनी औरत हमेशा यही कहती रही, सबसे ज्यादा बुरी औरतों से नफरत है। आखिरकार पता चला, खुद ही सबसे बड़ी बुरी औरत है ये कमीनी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम ही सबसे ज्यादा सजा पाने लायक बुरी औरत हो। तुम हर्जाना भरो। तुम्हें ही हर्जाना भरना चाहिए। भरो। मुझे छोड़ो, तुम लोगों ने खुद तोड़ा है। मैं हर्जाना क्यों भरूं? छोड़ो मुझे। सब रुको, हट जाओ। पता है ये कौन है? ये तो छो ग्रुप की बॉस छो हैं। तुम एक छोटी सी लाइव स्ट्रीमर हो, इन्हें बेस्ड कह रही हो। मैं अब भी यकीन नहीं करता।
क्या सच में उसके पास इतना पैसा है? वो एक औरत है, करोड़ों की दौलत की वारिस कैसे बन सकती है? तुम न सिर्फ खुद बुरी औरत हो, बल्कि औरतों का भी अपमान करती हो। स्थिति अब बदल गई है। हम देख सकते हैं ली योयो खुद बुरी औरत होकर अब भी पश्चाताप नहीं कर रही, उल्टा दोष दूसरों पर मर रही है। हम चाहते हैं कि वह अच्छे से सुधार करे, नए सिरे से जीवन शुरू करे। असिस्टेंट ली, तुम्हें अब भी कोई शक है? तुम्हें पहले से ही हमारे बारे में पता था, तुम्हारे पास इतना पैसा है। वो ये को मुझे क्यों नहीं दे दिया? तुम्हें अब भी लगता है कि उसका प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है? पहले वो मुझसे बहुत प्यार करता था। वो तूफानी बारिश में मुझे घर छोड़ने आता था, मेरे लाइव शो में सबसे महंगे गिफ्ट भेजता था मेरे जन्मदिन पर। मुझे आतिशबाजी दिखाओ। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, उसने तुम्हारे लिए जो किया वह मेरे लिए भी किया। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो यंग मेई वुये से पूछ सकते हो। उसने उसके साथ भी वही किया होगा, शायद और भी ज्यादा, क्योंकि वुये उसे हम दोनों से ज्यादा समय से जानता है। हम दोनों से ज्यादा। झूठा धोखेबाज। अगर तुम मुझ पर हाथ उठाओगे तो यह सिर्फ तुम्हारे अपराधों में इजाफा करेगा। सभी अपराधों का सजा मिलेगी। ले जाओ।